नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं भारत में जो 75 रामसर साइट हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे कि पहले तो इनकी संख्या कम थी, लेकिन जो 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। 11 जो नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो अगर हम जो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 75 रामसर स्थल है। अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो कहाँ है, तमिलनाडु में क्या है, सर्वाधिक रामसर स्थल है। इनकी संख्या कितनी है, 14। और उसके पश्चात अगर दूसरे नंबर पे जो आता है, तो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या कहाँ है, यूपी में है। यूपी में कितनी संख्या है, इनकी संख्या कितनी है, 10 है। अगर आगे बढ़ें तो रामसर कन्वेंशन क्यों स्टार्ट किया गया था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। रामसर एक स्थान है जो कि कहाँ है, जो कि ईरान का एक स्थान, प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को क्या हो गया था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। लेकिन इस टाइम इसमें क्या हुआ था, भारत शामिल नहीं हुआ था। लेकिन भारत जब शामिल हुआ था तो भारत 1 फरवरी 1982 को क्या हो गया था, शामिल हो गया था। तो भारत शामिल होने का कारण यह था कि जो भारत में पहला पहला रामसर स्थल था वो था चिल्का झील को, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था, 1981 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तब जाके भारत रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1982 में, 1 फरवरी 1982 में, तो इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। और याद रखिएगा दोस्तों कि 2 फरवरी जो है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी की अगर हम बात करें तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि क्या मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। तो जो भारत का पहला स्थान था वो कौन सा था, चिल्का झील, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। और इसको कब शामिल किया गया था, 1981 में। इसी प्रकार हम जो 75 स्थल हैं उनके बारे में क्या जानेंगे कि उनको कब शामिल किया गया था और कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है। तो दूसरा अगर जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था, 1981 में भी इसको शामिल किया गया था। अगला बात करें हम लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, जो कि मणिपुर की एक क्या है, प्रसिद्ध झील है। इसको कब शामिल किया गया था, इसको कब, 1990 में इसको क्या कर दिया गया था, रामसर साइड में शामिल कर दिया गया था। अगर आगे की हम बात करें तो आगे जो बुल्लर झील, ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था, 1990 में शामिल किया गया था। इसके पश्चात हरीके बैराज, जो कि कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। इसको भी 1990 में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद बात करें हम सांबर झील, राजस्थान की एक प्रमुख झील है। इसको कब शामिल किया गया था, 1990 में शामिल किया गया था। इसके बाद एक दूसरी झील आती है कजली झील, कंजली झील या कजली झील भी कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, पंजाब में। इसको कब शामिल किया गया था, 2002 में इसको रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें रोपड़ आर्द्रभूमि स्थल, तो जो कि कहाँ स्थित है, पंजाब में। इसको कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। इसके पश्चात अगर हम 9वें रामसर स्थल की बात करें तो ये कौन सा था, कोलेरू झील। कोलेरू झील जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी 2002 में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद दीपोर बील जो कि असम में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद पोंग बांध बहुत ही इम्पोर्टेंट पोंग बांध है। ये कई बार यह भी पूछा जाता है कि पोंग बांध कौन सी जिले में स्थित है। तो पोंग बांध जो है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको कि 2002 में शामिल कर दिया गया था। अगला स्थल जो है वो है त्योसो मोरिरी झील। तो ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसको भी 2002 में शामिल कर दिया गया था। अगर अगली हम बात करें, अगला क्या है,
अष्टमुडी झील जो कि कहाँ है, केरल में स्थित है, इसको भी 2002 में शामिल कर दिया गया। अगला बात करें हम सईस्थमकोट्टा झील, तो ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, ये भी 2002 में की गई, शामिल कर दी गई थी। अगर इसके बाद हम बात करें वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, तो जो कि केरल में स्थित है, तो इसको भी 2002 में शामिल कर दिया गया। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो भोज आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। अगला अगर हम बात करें तो भितरकणिका जो है, इसको कब, उड़ीसा में स्थित था और इसको भी 2002 में शामिल कर दिया गया। अगली अगर हम बात करें पॉइंट कैमीमर और पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, ये तो तमिलनाडु में स्थित है और इसको कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम 19वें स्थल की बात करें तो ये कौन सा है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी 2002 में शामिल कर दिया गया। तो इतने सारे चीज़ों को 2002 में शामिल कर दिया गया था, जो कि रामसर साइट में सम्मिलित है। अगला है चंटेरटल आर्द्रभूमि स्थल, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी 2005 में शामिल कर दिया गया था। अगला जो है रेणुका आर्द्रभूमि स्थल हिमाचल प्रदेश में और 2005 में शामिल कर दिया गया। इसके पश्चात ओकेरा आर्द्रभूमि स्थल जम्मू कश्मीर में 2005 में शामिल कर दिया गया था। अगर अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए अगर हम आगे का देखें तो आगे क्या है, अगर अगले स्थल की हम बात करें तो अगला स्थल कौन सा है, सुरसर मानसर झील, तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, इसको कब शामिल किया गया था, 2005 में शामिल किया गया था। इसके बाद अगर रुद्र सागर झील त्रिपुरा में 2005 में शामिल किया गया था और ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको कहाँ कब शामिल किया गया था, 2005 में। उसके बाद नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और 2012 में इसको शामिल कर दिया गया था। इसके पश्चात सुंदरवन डेल्टा, कई बार पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा को, जो कि 2019 में इसको रामसर साइड में शामिल कर दिया गया था। अगर इसके पश्चात अगर हम बात करें नंदुर मत महेश्वर, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, इसको 2019 में शामिल कर दिया गया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में 2019 में शामिल कर दिया गया है। इसके पश्चात अगर हम बात करें नागल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है और इसको कब शामिल किया गया था, 2019 में। अगर हम बात करें तो अब आता है ब्यास संरक्षण रिजर्व, जो कि पंजाब में स्थित है, इसको 2019 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आता है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और इसको 2019 में शामिल कर दिया गया था। अगर आगे देखें हम तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में और 2019 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और 2019 में शामिल कर दिया गया। इसके पश्चात आता है समन पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, 2019 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आता है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में और 2019 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आता है सरसई नावर झील, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसको भी 2019 में शामिल कर दिया गया। अगला है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि उत्तराखंड में है और 2020 में इसको रामसर साइड में शामिल कर दिया गया। इसके बाद कांवर झील जो है बिहार में स्थित है, 2020 में शामिल कर दिया गया। लोनार झील भी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ स्थित है, तो लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको 2020 में रामसर साइड में शामिल कर दिया गया। इसके पश्चात आता है सुरसरोवर झील जो है वो कहाँ स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और कब बना, रामसर साइड 2020 में। त्योसोकर आर्द्रभूमि स्थल लद्दाख में स्थित है और 2020 में बना। बांदवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये भी कहाँ है, गुजरात में स्थित है और 2021 में। और इसके बाद अगर हम बात करें थोल झील
वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? गुजरात में, और 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत पूछा जाता है। इस जो जिन पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत पूछा जाता है, उनको आपको अलग से नोट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ है? हरियाणा में है, और 2021 में रामसर स्थल में शामिल हुआ। इसके बाद भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में 2021 में शामिल हुआ। इसके बाद हैदरपुर वेटलैंड, तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 2021 में शामिल हुआ। इसके पश्चात बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, और 2022 में क्या हो गया था? शामिल हो गया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य तो गुजरात में है, और 2022 में शामिल किया गया। खजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कब? 2022 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद खरीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, और 2022 में शामिल हुआ। इसके पश्चात पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, 2022 में शामिल कर दिया गया। इसके बाद पिंचवरम मैग्रोव तमिलनाडु में स्थित है, और 2022 में शामिल किया गया। इसके पश्चात जो है पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद सांख्य सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, और 2022 में क्या हो गया था? शामिल हो गया था। इसके पश्चात कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, 2022 में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद उदय मार्तपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है, 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद वेदांत थमकलम पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड जो पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद वेमन्नूर वैलेंटाइन कॉम्प्लेक्स ये तमिलनाडु में 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद सतकोशिया गार्ज ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद नंदा झील ये कहाँ है? गोवा में स्थित है, 2022 में शामिल हुआ। अगर आगे की बात करें हम रंगनाथिट्टू VS, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है, और 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल मध्य प्रदेश में 2022 में शामिल हुआ। इसके बाद टम्पारा झील उड़ीसा में 2022 में शामिल हुई। इसके बाद हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में 2022 में शामिल होती है। अगर आगे की हम बात करें तो अनसुपा झील उड़ीसा में 2022 में शामिल होती है। इसके बाद यशवंत सागर, तो ये मध्य प्रदेश में 2022 में शामिल होती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो ये है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2022 में शामिल होती है। इसके बाद सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो ये तमिलनाडु में 2022 में शामिल होता है। अगर आगे की हम बात करें तो ये है वेंडूबुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2022 में शामिल होता है। अगर आगे की बात करें काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2022 में शामिल किया गया। इसके पश्चात अगर हम बात करें थाने क्रीक, तो महाराष्ट्र में वो 2022 में शामिल होता है। इसके बाद हाईकम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में, और 2022 में क्या होता है? शामिल होता है। और अंतिम जो है 75वां रामसर स्थल सालबुंग वैलेंटाइन कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में, और 2022 में क्या होता है? शामिल होता है। तो आपको एक तो 2022 की सारे रामसर स्थल याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम भारत में बात करें तो सर्वाधिक किसमें है? सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में। और अगर भारत की बात करें, भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ था। धन्यवाद।